नमस्कार सम्मानित साथियों। इस बीच तराई भाबर में हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच सोमेश्वर स्थित अपने गांव सुपाकोट गया तो वहाँ पर चटक घाम का आनंद लिया और अपने पैतृक घर की साफ सफाई के बीच इसी चटक घाम में लोगों से मूल निवास के बारे में बातचीत करी। मैं ये उत्सुकता जाहिर करी कि अगर ये देखने की चाहा कि किसी के पास मूल निवास है या नहीं है, तो मुझे अपने गांव में कोई भी ऐसा नहीं मिला जितने लोगों से मैंने बात की जिसके पास मूल निवास का प्रमाण पत्र हो। स्थायी निवास का प्रमाण पत्र तो मेरे पास भी था और लोगों के पास भी, सब बहुत लोगों ने कहा स्थायी निवास है, लेकिन मूल निवास का प्रमाण पत्र धारक कोई भी नहीं मिला। जब ये मूल निवास के प्रमाण पत्र को देखने और के बारे में मैंने लोगों से बातचीत करी तो इसी बीच मोहित ने, कई लोगों ने सवाल किया कि स्थायी निवास और मूल निवास में क्या अंतर है। ऐसे ही मोहित पाठक हैं, उसने भी बड़े विश्वास के साथ सवाल पूछा कि आखिर ये मूल निवास और स्थायी निवास में क्या अंतर है। तो क्या पूछा मोहित का उस मोहिले अंदाज में जो सवाल पूछा उसको आप वो मैं दिखाना चाहता हूँ, उसे देखिए। हाँ खुश हो बेटा। कैसा क्या कोई एक चीज पूछना मैं ना आपसे। हाँ। ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र है हाँ। और स्थायी निवास में अंतर के भाई। घर से अपने गांव से यहाँ हल्द्वानी लौटने पर फिर से कोहरे की आगोश में डूब गए, फिर वही कड़कड़ाती ठंड। लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी वहाँ पर जो मूल निवास और स्थायी निवास के अंतर के बारे में जो सवाल आए, उन सवालों दिलो दिमाग में कौंध के रह गए और उसको स्पष्ट करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि यहाँ आने पर जब मैंने मोहित और अन्य लोगों द्वारा जो इस अंतर को लेकर जो सवाल उठाए, उसको लेकर हम मेरे ही बच्चों ने भी उसका समर्थन करते हुए ये बात कही कि आप ये तो गलत है। इस साइड हम भी तो बाहर दूसरे राज्यों में हैं, तो वहाँ पर फिर हमारे बारे में भी अगर ये कहा जाए कि बाहर के लोगों के बारे में स्टैंडर्ड धारणा रखी जाए, तो इसको स्पष्ट करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि क्योंकि हमारे जो नौनिहाल हैं, जो यहाँ उत्तराखंड के जो हम मूल निवासी हैं, उनके जो नौनिहाल हैं वो अन्य राज्यों में भी अपने रोजगार के लिए अन्य राज्यों में गए हैं और कई लोग वहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। अपने फ्लैट ले लिए हैं उन्होंने, अपने मकान ले लिए हैं, या जो अन्य हमारे राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्होंने अन्य राज्यों में अपने मकान बनाकर जो वर्षों से रह रहे हैं, वो उनकी स्थिति क्या है, वो वहाँ के क्या है, उस राज्य के नॉर्म्स के हिसाब से। हर राज्य के स्थायी निवास को लेकर हर राज्य के अपने अपने नॉर्म्स हैं, तो संबंधित उन राज्यों के जो भी नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के हिसाब से वो वहाँ के स्थायी निवासी हुए, लेकिन मूल निवासी वो यहीं के हुए। इसी प्रकार जो अन्य राज्यों के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, वो यहाँ की राज्य सरकार के स्थायी निवास के लिए निर्धारित नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ के स्थायी निवासी हुए। जैसे उत्तराखंड में स्थायी निवासी के लिए जो निर्धारित मानक हैं वो हैं यहाँ के 15 साल से जो यहाँ पर रह रहा हो। 1985 के कट ऑफ डेट रखते हुए कहा गया कि जो 15 साल से यहाँ राज्य गठन के पूर्व 15 साल से जो यहाँ रह रहा हो, यहाँ का स्थायी निवासी हुआ। ठीक हुआ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
स्थायी निवास में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमारे नौनिहाल या हमारे लोग जो अन्य राज्यों में हैं वो वहाँ संबंधित राज्यों के मूल स्थायी निवासी हुए, लेकिन मूल निवासी यहीं के हुए। और जो उत्तराखंड में वर्षों से यहाँ रह रहे हैं स्थायी निवासी हुए, और जो जहाँ के हैं वो वहाँ के मूल निवासी हुए। अब 2 अप्रैल 2013 को उत्तराखंड सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश के नाम पर यहाँ के मूल निवासियों के हक पर, बुनियादी हक पर डाका डालने की मंशा से, या जो यहाँ के बुनियादी लोगों को, मूल निवासियों का जो हक था, उस पर बाहरी लोगों को, बाहर के मूल निवासियों को, बाहरी राज्यों के मूल निवासियों को लाभ देने के लिए एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तो किया जाना संभव ही नहीं था। लेकिन ऐसा कर दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए यहाँ पर जो मूल निवासी शब्द है, उस शब्द को विचार करने या उपयोग करने पर ही उसके उपयोग और विचार में ही करने में ही मनाही कर दी। अब ये ऐसा करने से क्या कर दिया कि और उसको लिए स्थायी निवासी, सबको स्थायी निवासी मान गया, मूल निवास को की कॉन्सेप्ट को ही समाप्त करके सब मूल निवासी और स्थायी निवास को सब एक कर दिया। अब तो 2013 के बाद से आज 10 साल बाद पुनः यहाँ के मूल निवासी चेते हैं, जागे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि उस जो तुगलकी फरमान हुआ रहा 2 अप्रैल 2013 का जो तुगलकी फरमान था, या सरासर असंवैधानिक था, स्थायी निवास के बारे में जो उसमें मेंशन किया गया है वो सरासर असंवैधानिक था। उसको लेकर 10 साल की चुप्पी के बाद आज उत्तराखंड के मूल निवासी जाग चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि कहीं यह जो मूवमेंट चल रहा है वो कहीं अपनी मूल दिशा से जिसे भटक नहीं जाए, ये चिंता का विषय है। क्योंकि अब जिस डिमांड को लेकर यह मूवमेंट पूरा फोकस हुआ है वो मांग है कि मूल निवास के लिए 1950 की कट ऑफ डेट निर्धारित हो। मूल निवास के लिए कट ऑफ डेट 1950 हो। ये मूल डिमांड को लेकर मूवमेंट चल रहा है। अब इस मांग पर का पूरा निरीक्षण करने के बाद मैं तो इस मांग पर ही आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति की द्वारा जो अधिसूचना जारी है 1950 में, उसमें स्पष्ट है कि 1950 में पूरे देश के लिए वो अधिसूचना जारी है। उसमें स्पष्ट है कि 1950 में जो जिस राज्य का जो निवासी जिस राज्य में निवास कर रहा हो वो वहाँ का मूल निवासी हो। और इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए मूल निवास के लिए कट ऑफ डेट 1950 निर्धारित है पूरे देश के लिए, देश के सभी राज्यों के लिए। और इसी के तहत संविधान के अनुच्छेद 341, 342 और 366 में मूल निवासियों को नोटिफाइड किया गया है। जो मूल निवासी के आरक्षण का लाभ देने के लिए जिन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना है मूल निवासी के नाते, उनको नोटिफाइड किया गया है और मूल निवासी की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
जब संविधान में ये स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और नोटिफाइड किया गया है तो और कट ऑफ डेट उसकी निर्धारित है, तो फिर ये डिमांड का कोई डिमांड समझ मेरे समझ से तो कम से कम परे है कि मूल निवास के लिए कट ऑफ डेट 1950 हो। बहरहाल जो भी हो, अब क्योंकि उस शासनादेश में क्या किया है, मूल निवास डोमिसाइल और मूल निवासी जैसे शब्दों के को विचार और उपयोग में लाए जाने पर ही मनाही की गई है, नहीं लाया जाएगा, ये आदेश में ही निहित है। तो असल विरोध यह है कि उस आदेश में जो ये असंवैधानिक रूप से जिस ढंग को मेंशन किया गया है, मूल रूप से फोकस वहीं पर होना चाहिए। यानी कि ये तो तय है कि मूल निवासी शब्द को तो कट ऑफ डेट तय है ही है, लेकिन मूल निवासी के हक को जो बेनिफिट मिलना है उसको समाप्त करने के लिए जिस ढंग से अपने निहित स्वार्थों को वशीभूत होकर जिस ढंग से उसमें इस ढंग का मेंशन किया गया है संवैधानिक रूप से, वो शासक गलत है और उसी पर फोकस होना चाहिए। अब जैसे अभी उत्तरायणी का मेला है बागेश्वर में, कल 15 जनवरी को उत्तरायणी मेले में मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर पूरे मूल निवास एवं भू कानून संघर्ष समिति द्वारा स्थायी निवास की प्रतियों को सरयू नदी में बहाने का ऐलान किया गया है और उसको लेकर बहुत मूल निवासियों में बहुत बड़ी उत्सुकता है। बहुत लोग, हजारों लोग वहाँ पर जा रहे हैं इस मूवमेंट को वहाँ पर एक बुलंद करने के लिए। वो तो ठीक है, इस मूल निवास को लेकर लामबंद हो रहे हैं मूल निवासी से, लेकिन मेरा तो अपना मानना है, हमारा तो ये कहना है कि यहाँ पर स्थायी निवास की जगह ये जो 2 अप्रैल 2013 का जो आदेश है, 2 अप्रैल 2013 का जो आदेश है, उसमें जो मूल निवासी शब्द और डोमिसाइल शब्दों को उपयोग में लाने पर जो मनाही की गई है वो असंवैधानिक है। लिहाजा 2 अप्रैल 2013 के आदेश की इस उत्तरायणी मेले में बाकायदा बागेश्वर में अर्थी निकालकर बागनाथ जी के मंदिर के सामने उसका दहन करके उसकी राख को सरयू में प्रवाहित करके मूल निवासियों के दिलो दिमाग में इस आदेश को लेकर जो आक्रोश प्राप्त है उसका एक मैसेज, ज़बरदस्त मैसेज दिया जाना चाहिए और उसके जरिए सरकार को यह स्पष्ट टूक शब्दों में यह मैसेज दिया जाना चाहिए कि हमें यह असंवैधानिक और तुगलकी आदेश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। मेरी बातचीत भी हुई है इस बात को लेकर। देखो, आप वैसे तो ये पहले से ही पूर्व निर्धारित है, लेकिन अपनी बात तो सबको रखने में है, हमने भी अपनी बात को रखा है। देखो किस ढंग का माहौल बनता है। बहरहाल कल उत्तरायणी के मेले में ये मूल निवास का मुद्दा वहाँ पर बड़े जोर शोर से उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होना तय है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, और ये अच्छी बात है। तो अब इसके साथ ही ये भी तय होना चाहिए कि जो ये मूल निवास को लेकर जो इस ढंग का जो इस शासनादेश जो जारी हुआ, उस शासनादेश असंवैधानिक कृत्य के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि मूल निवासियों के हक पर डाका डालने जैसे कार्यवाही करने का भविष्य में कोई भी दुस्साहस न कर सके। और इन्हीं आगे देखते हैं इसी मूल निवास को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है वो उसको एक सही दिशा में जाए और ये उत्तरायणी पर्व पर सभी को सद्बुद्धि आए, सरकार को भी और पूरे राज्य के मूल निवासी और सजग होकर इस आंदोलन को और मजबूती के साथ लामबंद होकर इसके विरोध में खड़े हों। इन्हीं कामनाओं के साथ उत्तरायणी पर्व की सबको शुभकामनाएं देते हुए फिलहाल आज इस बारे में इतना ही। आगे जो भी इस पर अपनी बात डेवलपमेंट होगा या जो भी लोगों से बातचीत होगी, जो भी नई बात आएगी उसको आपके सामने शेयर करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे YouTube के स्टेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।